कानपुर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर कानपुर में आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करती है और देश के विकास में बाधक बनी हुई है। इसके बाद आत्मनिर्भर भारत कार्यशाला में पहुंचे डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है। उन्होंने कहा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर नागरिक को आत्मनिर्भर बनना होगा। ब्रिजेश पाठक ने उद्योगपतियों और उपभोक्ताओं से आह्वान किया कि वे स्वदेशी वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग करें जो भारत और उत्तर प्रदेश में निर्मित हों। उन्होंने कहा कि उन वस्तुओं में देशवासियों की मेहनत और पसीना शामिल है। उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरदार पटेल के विचार और एकता का संदेश हर घर तक पहुंचना चाहिए। वहीं वंदे मातरम गीत पर कांग्रेस के रुख को लेकर उन्होंने कहा कांग्रेस ने हमेशा भारत की संस्कृति से खिलवाड़ किया है, जबकि भाजपा भारत माता और उसकी संस्कृति को सर्वोच्च मानती है। वंदे मातरम गीत सदियों से भारत का प्रत्येक नागरिक सम्मान के साथ गाता आया है और आगे भी गाता रहेगा। आज कानपुर में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत संगोष्ठी की कार्यशाला, इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हम लोग कानपुर पहुंचे हैं। कानपुर में आत्मनिर्भर भारत पर कार्यशाला में आए हुए अपने सभी भाई बहनों के साथ साथ अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश पाल जी का, अपने जिलाध्यक्ष जी का, अपने जनप्रतिनिधिगण का, माननीय विधायक जी का, अपने सभी पार्षदगण का, अपने सभी पार्टी के पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस ढंग से देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है, नेतृत्व ने तय किया है कि भारत माता को 2047 में विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए हर क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। उसी अनुक्रम में आज कानपुर की कार्यशाला में हम सब एकत्र हुए हैं। कृषि विज्ञान से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक में भारत ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी सफलता हासिल करने का काम किया है। भारत हर क्षेत्र में अपने पैरों पर खड़ा हो, इस कार्यशाला के माध्यम से हम कानपुर के उद्योगपतियों को, व्यवसायियों को, इसके अलावा जो उपभोक्ता, उनसे भी आह्वान करने के लिए आए हैं कि हम दैनिक जीवन में जो भी वस्तुएं उपयोग में लाएं वो भारत में बनी हो, उत्तर प्रदेश में बनी हो, भारत के हमारे जवानों का उसमें पसीना लगा हो, मेहनत लगी हो, ऐसे ही प्रोडक्ट्स को हम खरीदेंगे। और व्यापारियों से मैं अपील करता हूं, ऐसे ही उत्पादों को, ऐसे प्रोडक्ट्स को हम बेचेंगे। जब तक भारत में निर्मित वस्तुएं, उत्तर प्रदेश में निर्मित वस्तुएं हम सब अपने दैनिक जीवन में या अपने प्रोजेक्ट्स में उपयोग में नहीं लाएंगे, तब तक इस अभियान को हम गति देने में तेजी के साथ सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हम सब भारत में बनी वस्तुओं का उपयोग करेंगे, भारत में बनी वस्तुओं को ही बेचेंगे और खरीदेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम में हम पूज्य सरदार जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश तो डालेंगे ही, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आजाद भारत के बाद जो बड़ा सपना भारत माता के लिए देखा था, उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। उनका जो जीवन चरित्र है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए हम सब आज आपके बीच में आए हैं। ऐसे अवसर पर मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। देखिए, आप जानते हैं वंदे मातरम जो गीत है वो राष्ट्र गीत के रूप में लगातार सम्मान पाता रहा है। कांग्रेस ने लगातार इसमें ऐसे उपबंधों को हटाने का काम किया था जो भारत माता की वीर गाथा को तो गाते ही थे, लेकिन हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है,
हमारी देवी देवता हैं, उनका भी बंधन इस गीत के माध्यम से था। कांग्रेस ने उन बंधों को हटा करके हमेशा भारत की संस्कृति से खिलवाड़ करने का काम किया है, केवल तुष्टीकरण की राजनीति के तहत किया है। जो समाजवादी पार्टी सहित अन्य विपक्षी दल हैं, केवल तुष्टीकरण की वोट की पॉलिटिक्स की वजह से इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा भारत की संस्कृति को, भारत माता को सर्वोच्च मानते हुए अपने सभी कार्यक्रमों को करती है। आप जानते हैं, केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स से इस प्रकार का बयान वो लोग देते हैं। उनका जो वंदे मातरम गीत है, वो सदियों से लगातार भारत का एक एक नागरिक सम्मान के साथ उनका गायन करता रहा है।